हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉरेक्स ट्रेंड ट्रेडर। मैं आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। आज हम लोग गोल्ड के एनालिसिस करेंगे कि गोल्ड जो है इस वीक में कैसा चाल दिखा सकता है, बुलिश रहने वाला है या बेयरिश जाने वाला है, क्या उसका रेंज होगा, कितना किस तरह से ट्रेड करेगा। तो चलिए उससे पहले हम लोग पहले जान लेते हैं कि इस वीक में मेजर इवेंट क्या क्या है। तो हम लोग फॉरेक्स फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है। कल मंडे 6 तारीख है, कल कोई बेसिक न्यूज़ नहीं है, यहाँ पर कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। और ट्यूसडे को 8:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से ISM सर्विस PMI का डेटा आने वाला है, जो कि बहुत हाई इम्पैक्ट डेटा होता है। रिजर्व ओपनिंग का जो डेटा ये आने वाला है, ये भी हाई इम्पैक्ट डेटा है, ये 8:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से आएगा। ओके, वेडनेसडे को बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा जो मार्केट को पूरा इधर से उधर कर देता है, ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा आने वाला है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो कि एवरी वीक आता है, ये आने वाला है 7 बजे। और हाई लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, एक तो FOMC मेंबर वेलर स्पीक कुछ बोलेगा। उसके बाद क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का न्यूज़ है वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे को देख रहे हैं कि मतलब हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। ट्यूसडे को भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, और थर्सडे को रात में यानी वेडनेसडे को ही हम लोगों को रात में एक न्यूज़ मिलेगा देखने को, FOMC मीटिंग माइन्यूट है, ये भी एक हाई इम्पैक्ट है, इससे मार्केट में काफ़ी हलचल होता है। फिर फ्राइडे को जो न्यूज़ है, वीक का सबसे आखिरी डे में न्यूज़ है, एवरेज आवरली अर्निंग हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। एम्प्लॉयमेंट रेट ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। ये तीनों हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है जो कि फ्राइडे को है, और उस दिन मार्केट क्लोज होता है, तो उस दिन हम लोग थोड़ा सा ट्रेड करने में एहतियात करेंगे। और बाकी जो जियोपॉलिटिकल हालात है, हम लोग जानते हैं कि रसिया और यूक्रेन का वार जो है कंटिन्यू है, गाजा पर जो वार है वो कंटिन्यू इसराइल कर रहा है। रसिया जो है अभी हाल फिलहाल में कई ड्रोन कई मिसाइल्स जो मारे हैं, यूक्रेन भी कई मिसाइल रसिया के ऊपर मारा, तो इसका हालात और टेंशन अलग बना हुआ है। तो जब भी हम लोग जानते हैं जो जियोपॉलिटिकल हालात जो अगर सही नहीं होता है, तो गोल्ड पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। गोल्ड जो है वो पुलिस रहता है कभी भी, क्योंकि लोग जो है वो अपना पैसा सेफ जगह पर डालना चाहते हैं। गोल्ड जो है एक सेफ हेवन्स के तौर पर माना जाता है, तो लोग इधर ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जब जंग हो जाएगा तो सिर्फ गोल्ड ही काम आएगा, कुछ करेंसी काम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है कुछ। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि और देखते हैं एक और चीज़, गोल्ड का जो है एक कॉइन DCX में वो प्रेडिक्शन देता है, क्या क्या प्रेडिक्ट कर रहा है गोल्ड। गोल्ड बता रहा है फोरकास्ट में कि अगले 5 दिन में गोल्ड जो है 2527 तक जा सकता है, और अगले एक मंथ में इसका प्रेडिक्शन है 2553 तक, और पिछले 3 मंथ आने वाला 3 मंथ में जो है इसका 2432 तक भी जा सकता है। ठीक है, 6 मंथ में 2383 तक भी दिखा रहा है। तो ये प्रिडिक्शन है इसका, ये सिर्फ अंदाजा है, लेकिन मुझे लगता है कि गोल्ड जो है वो 2480 तक 90 तक आना चाहिए 3-4 महीने के अंदर। लेकिन अगर फिर लास्ट में देखा जाए तो ये 2025 के लास्ट तक फिर गोल्ड जो है बुलिश ही रहने वाला है। शॉर्ट टर्म के लिए एक मतलब बेरिश मोड में आएगा फिर, लेकिन वो बुलिश ही रहने वाला है गोल्ड। ठीक है, ज़्यादा इधर नहीं जाना है हम लोगों को। आगे देखते हैं COT रिपोर्ट क्या कहता है। COT रिपोर्ट में नॉन कमर्शियल में देखते हैं, लॉन्ग से लोग जो नॉन कमर्शियल कमर्शियल, तो नॉन कमर्शियल में लॉन्ग से जो है 63% लोग एग्जिट कर गए हैं, और शॉर्ट से सिर्फ 9%।
इधर कमर्शियल डेटा में दिखाया जा रहा है कि लॉन्ग से 12% लोग एग्जिट किए हैं और शॉर्ट से 72% लोग कमर्शियल में। तो ये इन सब डेटा से ओवरऑल ये पता चल रहा है कि लॉन्ग टर्म में जो है यानी 1 से 2 महीने के अंदर जो है गोल्ड जो है नीचे की तरफ ही दिखाई दे रहा है बियरिश। लेकिन करंट प्राइस को समझने के लिए हम लोग चार्ट को समझना जरूरी है, तो हम लोग चलिए चार्ट के ऊपर चलते हैं। चार्ट में क्या दिखता है, चार्ट में पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं वीकली चार्ट। अच्छा मंथली शुरू करते हैं, मंथली देखते हैं सबसे पहले क्या है। मंथ में तो हमेशा बुलिश ही दिखेगा गोल्ड। लास्ट जो सपोर्ट था गोल्ड का जो कि ब्रेक करके गया, यहाँ से तो अभी तक डाउन वापस नहीं आया है। हाँ लास्ट सपोर्ट था यहाँ पे 2074 यानी 2100 को जो तोड़ कर गया था, तो अभी तक वापस मुड़ के देखा नहीं है ये। बस ये पिछले 2 महीने से रिट्रेसमेंट के लेवल रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो अगर हम लोग देखें कि लॉन्ग टर्म, ये तो मंथली जो चार्ट है वो लॉन्ग टर्म बताता है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट किस तरह से रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम लोग तो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट जो है यहाँ तक तो 2433 तक मैक्सिमम आ सकता है गोल्ड। यहाँ इसका एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो यहाँ तक आ सकता है। ये लॉन्ग टर्म की बात है, ये अभी इसके बारे में नहीं सोचना है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। हम लोग अभी वीकली में देखते हैं क्या है। वीकली चार्ट क्या बतलाता है ये देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। माउस थोड़ा मेरा काम नहीं कर रहा है इसलिए दिक्कत हो रहा है, आप लोग इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। 2730 तक जा सकता है मैक्सिमम इस वीक में। तो आप लोग नोट कर लीजिए। मुझे अपना जो एनालिसिस से लग रहा है कि वीकली सपोर्ट जो है वीकली रेजिस्टेंस वो है आपका 2730 से 2735 तक वीकली रेजिस्टेंस। वीक में वीकली सपोर्ट देख लेते हैं हम लोग। सपोर्ट जो है वीकली सपोर्ट आपका इस वीक में मार्केट जो है 2597 तक आया हुआ था। उसके पिछले वाले वीक में एक डोजी टाइप का कैंडल बना है और मार्केट ऊपर क्लोज हुआ है। तो अभी फिलहाल लग रहा है कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में ही रहेगा कुछ दिन। इस वीक में अप ट्रेंड में ही रहने का मुझे उम्मीद है। अगर नीचे आया यानी अगर क्लोजिंग अगर 2600 से नीचे हुआ
तो फिर वो नीचे जाएगा, नीचे जा सकता है मैक्सिमम कितना, 2560 तक। पच्चीस सौ साठ तक, 2560 से लेकर 2588 से 2560 तक वीकली सपोर्ट लग रहा है ऐसा। ठीक है, अब अगर हम लोग को 4 घंटा के कैंडल में, अगर हम 4 घंटा के चार्ट में देखते हैं तो हम लोग पूरा क्लियरली समझ में आएगा कि अभी क्या हालात है। तो मैंने कुछ लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ है पहले आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा हम लोग RSI को देख लेते हैं क्या हालात है RSI का। सॉरी RSI यहाँ से मार्केट जो है वो बुलिश हुआ 2585 से लेकर, और ये यहाँ पर 2560 जो है जहाँ से रिजेक्शन हो रहा है, यहाँ पर एक रेड जोन था, मतलब कि रिजेक्शन जोन था। यहाँ से एक रिजेक्शन जोन था। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट जो है ठीक यहीं से समझिए, सब लोग यहाँ सब सप्लाई जोन था यहाँ से, तो यहाँ से ठीक मार्केट नीचे आई है काफ़ी। और ये हम लोग देखते हैं इसको, तो ये जो है लगभग रिट्रेसमेंट, अगर इसको हम लोग कंसिडर करेंगे तो ये तो लगभग रेस्ट कर चुका है आपका। तो 50% तक इसका रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, 38% कंप्लीट हो चुका है रिट्रेसमेंट। अगर मैक्सिमम आएगा तो ये रिट्रेसमेंट यहाँ 2631 तक आने का चांसेस है। तो यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं कि ये गोल्डन जोन है 2631 से लेकर 2600 आपका 22 तक। तो ये लेवल भी हमारा इंपॉर्टेंट है 4 आवर कैंडल में। अगर यहाँ से 4 आवर कैंडल है, ये समझिए ये आपका गोल्डन जोन है। ये गोल्डन जोन है हमारा 2631 से लेकर 2623 तक। यहाँ से अगर मार्केट आपको 4 आवर कैंडल में रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ से हम लोग एक बाई कर सकते हैं हम लोग। और जब ये बाई करेंगे तो ये पहला टारगेट जो हमारा होगा वो 2665 होगा, 2660-65 के करीब में। और इसको जब अगर क्रॉस किया तो हम लोग 2674-75 तक जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट जो है हम लोग लिख लेते हैं सपोर्ट
2631 से लेकर 2623 तक। रेजिस्टेंस जो है आपका, पहला रेजिस्टेंस 2665 64 मानिए इसको, R1 R2 जो है 2674-75 तक है। ये वाला एरिया हमारा कहलाएगा आपका सेकंड। यहाँ से हम लोग नहीं, 26 नहीं, सॉरी 2725 2725 से लेकर समझ लीजिए 2730 तक। ये एरिया R2 का रिजेक्शन होगा आपका, मतलब 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में। तो हम लोग देखें वीकली टाइम फ्रेम में, तो हम लोग देख रहे हैं कि 2700 पार कर जाएगा। और 4 आवर टाइम फ्रेम में भी अगर यहाँ से, मैं बता रहा हूँ, यहाँ से अगर आपको कोई ऐसा साइन मिलता है बुलिश का, बुलिश साइन मिलता है यहाँ से, तो आप मार्केट यहीं से डायरेक्ट 4 आवर्स कैंडल में वापस जा सकता है। अगर मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हुआ तो ये गोल्डन जोन तक आएगा 2623 या 2631 के बीच में। अगर यहाँ से आपको कोई एक बुलिश कैंडल मिलता है, आपको 15 मिनट के चार्ट में चले जाएंगे, और वहाँ से अगर कोई बुलिश कैंडल मिलता है तो हम लोग ये कर लेंगे, क्या नाम है, बाई कर सकते हैं। और इसका फर्स्ट टारगेट हम लोग 2665 रखेंगे, और फिर सेकंड टारगेट हम लोग 2690 तक रख लेंगे। ये 1 आवर कैंडल हम लोगों को समझ में आ जाएगा। 1 आवर कैंडल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं 1 आवर कैंडल में कि ये जो पहला हमारा रेजिस्टेंस था 2638 2639, इसको क्रॉस किया तो मार्केट जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश बना और यहाँ तक गया। फिर वहाँ से वापस ये रिट्रेसमेंट उसी लेवल पर आ गया जहाँ से ये जो इसका पहले रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट बन गया और यहाँ से एक बुलिश कैंडल बन रहा है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये अभी तक कंप्लीट होगा, यहाँ पे बुलिश कैंडल होगा, इनगल्फिंग बन सकता है। तो यहाँ से हम लोग बाई करेंगे। फिर हम लोगों को ये लेवल हम लोगों को देखने को मिलेगा 2660 से 2665 के बीच में। यहाँ से हम लोग वापस कुछ अगर सेलिंग का साइन मिला तो हम लोग सेलिंग का सेल करेंगे, और नहीं तो अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक किया तो हम लोग फिर वहाँ से बाई करेंगे। फिर आगे नेक्स्ट टारगेट 2700 तक 2690 तक रखेंगे। ठीक है, ये हमारा 1 आवर का चार्ट ये बतलाता है कि 1 आवर चार्ट में भी तो ये बुलिश है, हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। ये एक डीप रिट्रेसमेंट था, यहाँ से फिर मार्केट बुलिश हो सकता है। अगर इससे नीचे क्लोज हुआ, यानी अपने जो सपोर्ट है इसको भी अगर ब्रेक किया तो फिर ये यहाँ तक आएगा और यहाँ से वापस जा सकता है। ये गोल्डन जो है 4 आवर के चार्ट में, तो यहाँ 2623 तक भी आ सकता है। ठीक है, तो ये है आपका वीकली फोरकास्ट। समझिए कि इस हफ्ता में इस तरह से मार्केट गोल्ड जो है अपना चाल दिखला सकता है। और कल मैं आप लोगों को फिर मैं डालूंगा, पिछले हफ्ता जो मैंने अपना सब्सक्राइबर को, मेरे जानने वाले को जो मैंने अपना सेलिंग जो दिया था, अभी तो यूट्यूब पे मेरा कुछ नहीं है, कम्युनिटी बना हुआ नहीं है, जो ऑफलाइन कम्युनिटी है जिसमें मैंने सेल का साइन दिया था, यहाँ से उन लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया। ठीक एकदम यहीं से 2661 से 2663 तक मैंने साइन दिया था, और 2665 से मार्केट जो है वापस से लाया, और इससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मेरे दोस्तों ने बनाया है। ठीक है, अगर आप लोग भी सब्सक्राइब करते हैं और मुझे, तो मैं जो फोरकास्ट करता हूँ अगर उस पर आप लोग काम करेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और कल मैं फिर जब मार्केट स्टार्ट होता है तो उसका रिएक्शन देखकर मैं वो वीडियो डाल दूंगा कि कहाँ से बाई और कहाँ से सेल करना है एग्जैक्टली। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले हफ्ते नेक्स्ट वीडियो में।
और कल का फोरकास्ट में इंशाल्लाह।